जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में डॉक्टर रितु सिंह के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ में सुरेश गौतम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और माननीय सुप्रसिद्ध गायक बहुजन गायक शशि भूषण जी के साथ अक्सर रहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे डॉक्टर रितु सिंह, आज भी धरना प्रदर्शन पे आज तीसरा दिन है, कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे क्या हालात बनने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आपके जय भीम संसार चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, और मैं आशा करता हूं कि सभी सुरक्षित होंगे और सभी सुरक्षित रहें, ये मैं तथागत बुद्ध से कामना भी करता हूं। तो देखिए, जो आज ये समाज की बेटी एक यहाँ धरने पे 3 दिन से बैठी है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है पत्रकार महोदय, मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि समाज इतना सोया हुआ है कि एक समाज की बेटी यहाँ दिन रात पड़ी है और इस बेटी के समर्थन में समाज निकल के घर से नहीं आ रहा। तो क्या उस दिन आओगे जिस दिन इस बेटी को कुछ हो जाएगा? उस दिन क्या 13वीं पाओगे क्या उसकी? और जिस दिन अगर तुम्हारे साथ होगा, वो कहते हैं कि कटने का नंबर सबका है, आज तेरा है कल मेरा है, आज मेरा है कल तेरा है। मनुवादी की सेज पे सब लाशों के ढेर हैं, आज कटेगा कल मैं कटूंगा, आज कल वो कटेगा, आज मैं कटूंगा, तो कटना सबका निश्चित है। तो इस वजह से मैं आपको सभी को एक चीज़ सचेत करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को एक दूसरे के समर्थन में साथ रहना चाहिए। और ज़रूरी है ये कि अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो आप अपने बच्चों को कभी न्याय नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अगर डॉक्टर रितु, प्रोफेसर रतन लाल जैसे, लक्ष्मण सिंह यादव जैसे, अगर एक और टीचर थी हमारी यहाँ पे राजवाला सैनी, अगर इस तरीके के टीचर प्रोफेसर अगर आपके सस्पेंड किए जाएंगे ना, तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये विशेष ध्यान रखना। और आप बच्चों को पढ़ा कहाँ से लोगे जब आपके टीचर ही मानी होंगे? तो वो तो सारा सिस्टम अपने हाथ में लिए जा रहे हैं। अगर आप समाज की बेटी के साथ नहीं, आप समाज के व्यक्ति के साथ नहीं, आप समाज के भाई के साथ नहीं, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? तो वही कहते हैं कि उन्होंने तो तैयारी कर रखी है, आज टुकड़े टुकड़े गैंग करके, कल आज इनको मारना है, कल उनको मारना, परसों उनको मारना है, और आप टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के पिटते जाना, और उसके बाद में सबका तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, सबको कुत्ता या गुलाम बना दिया जाएगा। तो ये अगर आप चाहते हो कि गुलाम या कुत्ता बनना चाहते हो, तो आप अपने घरों में बैठे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जो आदमी जो जिंदे हैं, जो जिंदा हैं, उन्हीं के सबूत होते हैं कि वो रोड पर होते हैं। मरना तो आज जब भी है और मरना आज भी है। तो हम तो गुलाम बन के मरेंगे नहीं, हम तो शेर दिल, यहाँ मौत आ गई तो यहाँ मरेंगे। बाकी गुलाम बन के अगर जिसे मरना है तो वो मरे, लेकिन अपने को गुलाम बन के नहीं मरना। तो मैं सभी से एक चीज़ विनती करूँगा कि जो आज डॉक्टर रितु के साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ ना हो, ये विशेष ध्यान रखना। हर समाज में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह आज की डेट में प्रताड़ना बढ़ती जा रही हैं। हर बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। जो बेटियों के बलात्कार की घटनाएं कितनी आ रही हैं, सर लोगों के ऊपर जो मनुवाद जो सिर पर चढ़ गया है लोगों के। कल भी परसों ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर कि वहाँ पर 4 व्यक्तियों को उल्टा टांग करके उनकी पिटाई की और उनके ऊपर मूता है और उनको थुकवा कर चटवाया है। तो किस तरीके की अभी MP में हुआ है। तो इस तरीके की जो प्रताड़ना जो हमारे लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो आप कब जागोगे भाई? बहुजन की बात करते हो 85% की, आप तो 85% की बात करते हो, आप 0.85 पे भी नहीं हो अभी। डॉक्टर रितु सिंह के रूप में हमारी यहाँ एक बहन, एक बेटी बहुजन समाज की यहाँ बैठी हुई है, और हमारा समाज बाबा साहेब के, मान्यवर साहिब कांशीराम जी के उपकारों का ये बदला दे रहा है कि यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए, मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि जो समाज गुलामी की आदत जिसको हो जाती है, या जो पालतू कुत्ता बन जाता है, तो वो जैसे उसका मालिक आता है तो वो उसके सिर पर हाथ फिराता है और पुचकारता है। तो ये कुछ समाज के हमारे लोग ऐसे हैं, जो कुछ नेता भी हैं ऐसे, कि जैसे उनका जो ऊपर मालिक मंत्री उनके सिर पर हाथ फेरता, पुचकारता है, तो वो वहाँ भौंकने चले जाते हैं, उसे चाटने चले जाते हैं। तो ऐसे समाज में भी लोग हैं जो गुलामी कर रहे हैं, और वो नेता भी कुछ हैं ऐसे कि जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी मुद्दे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात कहते हुए डॉक्टर रितु सिंह ने, जो अभी ऐसा लगता है मुझे बहुत बच्ची है अभी, मतलब कोई उसकी खास उम्र नहीं है, तो
उस बच्चे ने ये बात भी कह दी कि वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी, हो सकता है इसमें उसके प्राण भी चले जाएं। जी। तो ये तो दहशत वाली बात हो गई, हिला देने वाली बात हो गई। लेकिन जो क्या ये किस दिशा में हम जा रहे हैं? क्या हम जीत हासिल कर पाएंगे? डॉक्टर सविता राय को गिरफ्तार करवा पाएंगे इस धरना प्रदर्शन में? देखिए, इनको डर, एक जो पब्लिक के दिमाग में जो डर जो सहमा हुआ है ना, ये डर है। हाँ। ये डर इनके घर में जब पिटना शुरू हो जाएंगे, डर इनका जब भी ख़त्म होएगा, क्योंकि घर में पिटना शुरू होंगे ये। आज डॉक्टर रितु जो एक अपराधी है, हाँ। सविता रॉय, वो सीट पे बैठी है, और जबकि SC/ST एक्टर सारे धाराओं में उसके नाम से मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसको अभी तक जेल नहीं पहुंचाया, ना सस्पेंड किया। और एक समाज की बेटी को, तुम्हारे समाज की बेटी को, बहुजनों सुन लो, तुम्हारे समाज की बेटी को आज जो रोड पे बैठा रखा है, तुमसे बड़ा तो निकम्मा आदमी कोई नहीं कि बाबा साहब का आरक्षण खा कर घर में बैठे हो। तुमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। आप आरक्षण खाया बाबा साहब का, और आप घर में बैठे हो। जितने भी हो तुम सब निकम्मे हो जो घर में बैठे हो। 1 घंटे का भी समय नहीं दे सकते उस बेटी के लिए। यहाँ रात दिन बैठी है बच्ची, वो रात दिन यहाँ बैठी है, तो तुमसे बड़ा निकम्मा कौन होगा जो बाबा साहब का आरक्षण खा करके बैठे हो आप? सीनियर लॉयर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन पे उनके साथ हैं, जबकि उनके पास समय का अभाव है। फिर भी जो एक हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज से डॉक्टर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, वो उस बेटी के साथ में यहाँ कंटिन्यू बैठे हैं आकर के, और डेली आ रहे हैं वो। लेकिन हमारे समाज में ऐसे ऐसे नालायक बैठे हैं कि जो उस बेटी के साथ में, क्या वकील नहीं है हमारे समाज में? सही बात। गधे बच रहे हैं सारे, जो अपनी बेटी के सपोर्ट में भी नहीं आ सकते। भाई हमसे जितना होगा, हम चाहे 1 घंटा बने, 2 घंटा बने, 4 घंटा बने, हम आएंगे, हम रहेंगे, उसकी सुरक्षा के लिए भी रहेंगे। आप रेगुलर लेकिन तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी बनती है, समाज के गद्दारों, सही बात, दलाली करनी छोड़ दो। अगर बेटी को इसको न्याय ना मिला ना, तो तुम्हारी औलाद भी नहीं पढ़ पाएंगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि उनको एक सिर्फ पॉइंट चाहिए कि एक को हमने हरा दिया, अब इनको हराना बड़ा आसान है। तो एक जब सस्पेंड होगा ना, तुम्हारे पता नहीं कितने सस्पेंड होंगे, और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई मिलनी बंद। बहुजन नारी के विषय में क्या कहेंगे? जो हमारी बहन बेटी के समर्थन में आए, सुरक्षा में आए, यहाँ 8-10 तो हैं, लेकिन इसके अलावा औरों को भी आने की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बनती है, हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। क्यों? बहन बेटी के सपोर्ट में बहन बेटियों को तो आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने समाज को सुरक्षित रखना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। 85% में अगर 25% भी एक जगह इकट्ठा होकर आ जाता है ना, तो आप जीत जाओगे। लेकिन इन दलालों को कौन समझाए? कुछ तो नेताओं की चाटुकारी कर रहे हैं, कुछ समाज में ऐसे दलाल बस गए हैं कि समाज के अंदर ही समाज को जो है खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको कौन समझाएगा? राज्य सरकार मंत्री अठावले साहब की क्या जिम्मेदारी बनते हो? तो एक चुटकी में केस सुलझवा दें? नहीं कर सकते पत्रकार महोदय। तो आप किसकी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो लोग जिंदा होते हैं वही रामदास अठावले जिनकी तलवार घूमती थी महाराष्ट्र में, आज साइलेंट है ना, मौन है। दही जम गई है नेताओं के मुंह में। कारण दही जम जाती है जब गुलाम बन जाते हैं ना, जब गुलाम बन जाते हैं। मान्यवर साहब का है ना चमचा युग, जरा पढ़ लेना। तो मान्यवर साहब ने ये कहा था कि चमचों को बताओ मत कि आप चमचे हो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो जब ये उनकी पतीली को साफ कर देंगे ना चमचे, तो उस व्यक्ति को भी खुद पता लग जाएगी मैंने कैसे चमचे पाले थे। तो चमचों को छेड़ना नहीं होता, चमचागिरी करने दो उनको। समाज की उन्हें चिंता नहीं है, समाज मरे पिटे कुछ भी करे, सिर्फ ये तो उस दिन आएंगे जिस दिन को वोट चाहिए कि जी हाँ हम तुम्हारे चाहते हैं। 35 नालायकों ने डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने में साइन किए। क्या उनको सजा संभव है कानून के? नहीं संभव। उनको जब वो स्कूल में इसमें पढ़े ही नहीं, उनकी कोई अटेंडेंस नहीं, वो फर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इस चीज़ को, तो उनको तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। उनको इस केस में जो सज़ा इस पर सविता रॉय पर लगी है, इस सज़ा के तहत उन पर भी 420 का मुकदमा लगना चाहिए। 120 भी लगेगी उन पर, क्योंकि प्लानिंग करी है ना उन्होंने। SC/ST एक्ट भी, हाँ SC/ST एक्ट लगेगी, 120 भी उन पर भी लगनी चाहिए, 420 का मुकदमा उन पर भी दर्ज होना चाहिए, और वो जेल जाएंगे, जाना चाहिए उन्हें। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार इस काम को नहीं करती तो सरकार समझ लो निकम्मी है। अगर डॉक्टर रितु की जगह पे कोई ब्राह्मण प्रोफेसर होता या कोई और होता, तो हैशटैग चल रहा होता, पूरे भारत में जो है एक आंदोलन छिड़ जाता, और तमाम बजरंग दल चाहे विश्व हिंदू संगठन सब रोड पर आ जाता। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा नाम आ जाता तो हमारे जो समाज के ना, जो हमारे समाज की दलाली करते हैं, वही लोग रोड पर आ जाते उसके पीछे। तो क्योंकि देखा नहीं वो निर्भया कांड हुआ था, हमारे लोग कितने थे,
लेकिन हमारी मनीषा बहन वाल्मीकि एक्सपायर हुई, वहाँ उसको जला दिया जिंदा। समाज का आदमी कोई निकला नहीं, कहाँ निकले हैं? जब कोई ऐसी अगर अनहोनी होती है दुर्घटना दूसरे वर्ण के साथ में, तो उस वर्ण की तो पूरी सपोर्ट में हमारा भी समाज खड़ा होता है। लेकिन जब हमारे समाज की किसी बहन बेटी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अगर होता है, तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मनुवादी मानसिकता के जो जातिवादी जो गुंडे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आतंकवादी हैं ये, बिल्कुल आतंकवादी, जातिवादी आतंकवादी हैं ये। जो एक व्यक्ति पे वो अभी वहाँ का वीडियो आया MP का कि वो मुँह उतरा था उसके ऊपर। अभी ये 3 दिन पहले की फिर वीडियो आई है महाराष्ट्र की कि वो मुँह उतरा था, 4 व्यक्तियों को उल्टा टांग के मारा, फिर उनके ऊपर मुँह था। भाई कहाँ की नालायकता है भाई, तुम्हें गधे ही पैदा हुए हैं तुम्हारे घर में। और ये प्रशासन वाले लोग ये कोई सख्त कदम नहीं उठाते। अगर हमारे लोग ऐसी गलती करते पता नहीं क्या हो। हमारे भाई देखिए, दबाता इंसान उसी को ही है जो जितना दबता है, जो दबता है जितना उसको दबता है, दबाता है इंसान। छोटा एक बच्चा है, उसको टीचर थप्पड़ पे थप्पड़ पिटवा रही है, लगवा रही है, जबकि टीचर माँ जैसी होती है, उसका काम है संरक्षण का, शिक्षा देने का। पत्रकार महोदय, इसी को तो कहते हैं जातिवादी आतंकवादी। यही तो आतंकवादी हैं। महिला हो या पुरुष हो या बच्चों को जो इस तरीके का आप सिखा रहे हो, जैसा आप कल्चर दोगे वैसा कल्चर मिलेगा। अब बच्चों को अगर आज तुम ये दे रहे हो ना कि एक ये मुसलमान की बेटी यार इसको पीटो, तो उसको तुम गलत रास्ता दे रहे हो। आपका बच्चा वो ना, आप सोच रहे हो ना कि वो बच्चा टीचर या प्रोफेसर या कुछ बन जाएगा, या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। वो डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर नहीं बनेगा, चाहे वो बेटी हो बेटा, वो गुंडा बनेगा, वो जातिवादी गुंडा बनेगा। जिस बच्चे को प्रताड़ना हुई है, उसके माँ बाप ने क्या उसको पिटने के लिए भेजा था क्या वहाँ स्कूल? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का, अगर उसको पता होता कि ये स्कूल ऐसा है, तो अपने बच्चे को भेजता क्यों? और क्या शायद आज अगर उस बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ है, पहली बात तो सरकार की, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो उस टीचर ने उनके साथ कराया है, उस बच्चे के साथ कराया है। पहली बात तो जिन बच्चों ने किया उसके माँ बापों पे, जिन बच्चों ने किया है उस टीचर के कहने पे, उस टीचर पे तो केस बनना ही चाहिए, वो तो जेल जानी चाहिए। साथ में जिन बच्चों ने किया उन बच्चों के माँ बापों के नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए। क्यों? कि जैसे आप दिखाते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अगर मोटरसाइकिल स्कूटी चलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके माँ बाप पे केस दर्ज होगा, तो किसी के बच्चे को अगर तुम पिटवा रहे हो तो तुम्हारे पे केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्या भूमिका निभा रही है? कुछ भी नहीं, वो तो जीरो, मौन है, मौन है। उनको तो जब भी कोई, देखिए मिठाई चटाने का क्या काम है? अभी उनको वो मिल गई थी सीमा जी, बिल्कुल अभी तक पीछा नहीं छोड़ा भाई, अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। तो उन्हें तो एक मुद्दा मिल जाता है कि जी सीमा मिल गई, और चुईया जैसा लौंडा हो वाई के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भैया काय को हीरो बना रहे हो? सही बात। कहाँ कहाँ तुमने इतना, ये मीडिया जो है इतना पैसा खर्च होता है मीडिया पे, क्या वो सीमा के लिए पाकिस्तानी के लिए कर रहे हो तुम? अरे तुम ही पाकिस्तान चले जाओ, इससे तो बढ़िया। लोकल आवाम का पैसा है ये जो स्ट्रीम मीडिया पे खर्च हो रहा है। हाँ तो और लोकल, अरे भैया हमारा पैसा, हम टैक्स पे करते हैं सारे लोग, सारे लोग टैक्स पे करते हैं। सुबह उठते ही कॉलगेट बुरुश टॉयलेट जाते हैं, सारा टैक्स देते हैं। स्पॉन्सरशिप जो ले रहे हैं उनकी, जिससे वो चैनल चल रहा है, वो हमारे लोगों का पैसा इंक्लूडेड, सब कुछ जाते हैं टैक्स का। तो वो जो ये चैनल चल रहे हैं सारे, ये तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर से चैनल भैया हमारे टैक्स से चल रहे हैं। सरकार को जितने नुमाइंदे, सरकारी नुमाइंदे, सबको पैसे हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, और तुम कहाँ हमारे पैसे को खर्च कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहुजन मीडिया की क्या भूमिका चल रही है सर तमाम मुद्दों पर? देखो बहुजन मीडिया सोशल का कहीं तक, देखिए बहुजन मीडिया कुछ % ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10% बहुजन मीडिया सही काम कर रही है आज की डेट में। जो मुझे लग रहा है 2, 3, 4 चैनल हैं सिर्फ जो सही काम कर रहे हैं, बाकी सब अपना वो लॉलीपॉप के चक्कर में लगे हुए कि कहाँ से मुझे लॉलीपॉप मिल जाए। बहुजन की अगर बात करें तो बागेश्वर धाम की अगर देखी जाए संख्या तो लाखों में होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बहुजन होते हैं। लेकिन अगर जस्टिस फॉर रितु की बात करें तो यहाँ पर संख्या वो दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वही तो बेटे, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं आप, मैं आपके लिए बहुत हार्दिक मंगल कामना करता हूँ कि इतनी सी उम्र में आप भी जो अपना काम कर रहे हो, मैं बहुत आपके लिए इसके लिए सलूट करता हूँ कि आप उसके रितु के लिए, आज मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि आप भी यहाँ डेली आ रहे हैं। तो जो जिंदा हैं बेटे, सबसे पहले तो ये कि जो जिंदा हैं वो ही आते हैं, और जो मर गए तो उनका नामो निशान जड़ से मिट जाता है। तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो बागेश्वर धाम जैसी जगह पे जो जा रहे हैं, तो वो मुर्दे लोग हैं, वो मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है, वो मानसिक गुलाम हैं जो मनुवाद के मकर जाल के अंदर फंस चुके हैं। तो मकर जाल से उनका निकालना बड़ा मुश्किल है उनको, तो उनको फंसा रहने दो वहाँ।
जिंदा जो व्यक्ति है ना, और अगर जागरूक 5 ही व्यक्ति समझदार 5 होते हैं, 50 गधे नहीं चाहिए, 5 समझदार काम कर लेंगे। वकील साहब हैं महमूद प्राचा जी हमारे साथ में, और बाकी सारा काम हो रहा है। तो इस वजह से हम जो भी काम कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, नंद किशोर जी पत्रकार महोदय आ रहे हैं, हमारे शंभू जी का चैनल डेली चल रहा है, डेली आशीष भाई डेली आ रहे हैं, आप भी बेटे डेली आ रहे हो। तो क्या आपके माध्यम से, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10% मीडिया काम कर रही है, 90% मीडिया सुनना हो चुकी है। क्योंकि 2-3 चैनल ही मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ आए हैं, तो आप भी ये भी डेली आ रहे हैं, तो 2-3 चैनल ही काम कर रहे हैं। तो क्या ये जहाँ इनको वो चीज़ मिलती है ना, मलाई, ये भी आजकल वो हो गई है, जहाँ चाटू मलाई मिलती है वहीं जाते हैं मलाई लेने के लिए। तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ पत्रकार हमारे भी दलाली करनी शुरू कर दी हमारे लोगों ने भी। तो इनमें भी जो कमियां हैं, तो इनको भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हम एक ही पे इल्ज़ाम ना लगाएं, हमें भी ये सोचना चाहिए। आसान है बहुजनों को भटका देना, उन्हें अपने मैनिपुलेट कर लेना, उन्हें अपनी तरह बना लेना। नहीं, इतना देखिए आसान नहीं है। जब तक देखिए लालच ये आसान नहीं है। अगर किसी को भी प्लानिंग करके किसी को भटकाना इतना आसान नहीं है। जब तक मेरे मन में लालच नहीं होगा, मैं नहीं भटक सकता। किस चीज़ का डर? देखिए लालच किस चीज़ का है? भूत प्रेत देव आदि देव देवता, इन चीज़ों का डर अगर मेरे दिमाग में नहीं है तो मैं कहीं नहीं भटक सकता। दूसरी, मेरे अंदर अगर लालच किसी पैसे का नहीं है कि मुझे इस काम को करूँगा तो मुझे पैसा मिले, तो मेरे को कोई नहीं भटका सकता। हाँ, वहीं भटकेंगे लोग, चाहे वो कोई भी हो, पत्रकार महोदय हो या आम जीवन जो जी रहा है वो हो व्यक्ति, या समाज सेवी हो या कोई नेता हो, वो जाएगा वहीं जिस आदमी को लालची होगा। लालची कुत्ता जो होता है। डॉक्टर रितु भी कहती हैं कि हमारे लोग जो हैं वो पहले दिन नहीं आते हैं, 13वीं पर आते हैं, बहुत देर से जागते हैं। वही चीज़ है। तो मैं इसीलिए इस समाज को कहना चाहता हूँ कि आप उस दिन ही आओगे भैया जिस दिन ये इस बेटी की 13वीं होगी क्या, उस दिन ही आओगे क्या? सही बात। मतलब आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कफन बांध करने के लिए कि अब तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है, जीते जी देखना चाहते हो तो आ जाओ, वरना फोटो में देखना। देखो, उस बेटी ने जो मैसेज दिया है पूरे समाज को, ये बहुत अच्छा दिया है कि अगर मैं जिंदा हूँ, और अगर ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो जितने आपके टीचर प्रोफेसर हैं सब पे नंबर आएगा, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। ध्यान रखना, अगर इस बेटी की मदद के लिए आप नहीं आए ना तो आप बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा तुम्हारा, शिक्षा तुम्हारे बच्चों की जीरो हो जाएगी, तुम बच्चों को अपनों को पढ़ा नहीं पाओगे। संविधान सबकी सुरक्षा करता है, सर्व समाज की। संविधान सबके लिए बराबर है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में सब लोग बिजी हैं, लेकिन एक बहन एक बेटी यहाँ धरना प्रदर्शन पे 3 दिन से लगातार मौजूद है। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो रक्षा तो बाबा साहब ने सबकी कर दी थी उसी दिन जी 1950 में। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहन हो या बेटी हो, बहू हो, किसी की भी, सबकी सुरक्षा संविधान ने उसी दिन कर दी थी। बाबा साहब सुरक्षा कवच पहले ही देंगे। एक आएगा रक्षाबंधन भाई, एक राखी बांध के अगर 1 साल से बहन से लड़ रहा है, 1 साल बहन से लड़ रहा है, और एक दिन रक्षाबंधन आ गया तो उस दिन राखी बांध करके राजीनामा हो गया, रक्षा कर लेगा वो। तो कहाँ की मानसिकता है ये? वैसे भी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं हो पाई, चाहे अंजलि हत्याकांड देख लो या कुछ भी देख लो, चाहे डॉक्टर रितु सिंह को देख लो, भैया सुरक्षित हैं। अभी दिल्ली में अंजलि कांड हुआ ना, वो बहन बेटी नहीं थी, बिल्कुल, वो भी तो हमारी बहन बेटी थी। उसकी सुरक्षा क्यों नहीं करी? बिल्कुल। मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, हाथरस कांड, क्यों नहीं उसकी सुरक्षा करी आपने? सही बात है भाई। काहे का रक्षाबंधन भैया? सही बात। काहे की रक्षाबंधन, काहे की भैया, तो किस चीज का है ये? एक बहन यहाँ पर भी तो लगातार है, यहाँ भी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मैं नहीं मनाता रक्षाबंधन, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं नहीं मनाता। क्या मेरी बहन की सुरक्षा नहीं हो रही? सही बात। जरा कोई आंख उठा के देख तो ले। ये हमें अपना अंदर जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि अगर मरना तो है, लेकिन अगर आप डर के मरे ना, जलालत की जिंदगी मत मरो। मरना है तो शेर दिल की जिंदगी मरो। मरना एक दिन है, 100 दिन की जलालत की मौत से अच्छा है 1 दिन की जो है जिंदगानी साइंसा के ठाट से जियो। तो मनुवादी तय करेंगे हमारी लाइफ, हमें कैसे जीना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चलना है। कैसे कर लेंगे? कर तो रहे भाई, हमें करनी है, हमें करनी है, लेकिन हम क्या कि हमें अभी अधिकारों का पता नहीं है। जिनको अधिकारों का पता नहीं है वो गुलामी कर रहे हैं, और जिनको अधिकारों का पता है वो अपना काम कर, वो काम कर रहे हैं। जिनको दलाली करनी है वो दलाली कर रहे हैं, जिनको काम करना है उनको काम करें, जिनको पता नहीं है वो अपना
शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक चीज़ बता दूं कि सभी से मेरी अपील है, इस बेटी के समर्थन में आइए। 1 घंटे के लिए आइए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। महिला आ सके महिला है, पुरुष है पुरुष आ सके। गेट नंबर 4 दिल्ली विश्वविद्यालय, लॉ फैकल्टी के सामने जस्ट आर्ट फैकल्टी, सॉरी जो 4 नंबर गेट है हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का, गेट पे ही ऑन रोड मदर डेयरी के साथ में ही ये बहन बैठी हुई है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आएंगे, वहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी है। आप सभी आएँ लोग और बहन का इसका सपोर्ट करें। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये निर्दोष है लड़की और इसको सस्पेंड कर रखा है। तो अगर हमारे समाज में अगर ऐसी टीचरों को अगर सस्पेंड करते रहे तो देखो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी आएँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर एक इंटरव्यू अभी आईडी इधर ही खड़े हो। इधर ही रहिए। अच्छा, आप अलग मुद्दों पर बात करेंगे अभी? नहीं, मुद्दे तो वही होंगे, यही होंगे। चलो, मैंने काफ़ी बात कर लिया, बस मेरे एक ही कुछ सवाल रह गया सर से। एक बात रहेगी सब छोटी, 10 लाख लोग भी नहीं पहुँच पाते जिस लेवल पर डॉक्टर हुआ वो रहेगी। बस चलो, बाद में कर लेंगे कभी दोबारा, वो कल परसों कर इसमें ना वो छोटा एक अटकापन आ गया था ना, उसको वो एडिटिंग करके डाल देना। हाँ नहीं, हाँसी का भी, अरे वो आया था ना थोड़ा अटकापन, वो मैंने बोला था वो बीच में देख लो।